अस्सलाम वालेकुम। इस मालूमाती नशिस्त में खुश आमदीद। आज हम जिस माखज़ का तज्ज़िया करने जा रहे हैं वो महज एक आम सी कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा रूहानी सबक है। हम एक ऐसे वाक़ये पर बात करेंगे जो गांव के एक सादा से पस मंज़र में तवक्कुल और तकवा यानी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की एक लाजवाब तस्वीर पेश करता है। ये उन्वान ही हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या रूहानियत सिर्फ खास लोगों के लिए है या एक आम सा मेहनत कश भी इस आला मकाम तक पहुंच सकता है। तो हमारा पहला हिस्सा है एक गांव का कसाई और उसकी एक आम सी जिंदगी। इस शख्स का रोजमर्रा का मामूल बिल्कुल सीधा सादा था। वो जानवर ज़िबा करता, गोश्त बेचता और अपने घर वालों का पेट पालने के लिए सुबह से शाम तक सख्त मेहनत करता था। अब जो बात यहाँ वाकई दिलचस्प है वो ये है कि इस बज़ाहिर आम सी जिंदगी के पीछे एक बहुत बड़ा राज पोशीदा था। बज़ाहिर तो लोगों को बस एक आम सा इंसान नजर आता था, लेकिन किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि उसके दिल की गहराइयों में अल्लाह का खौफ और तकवा किस कदर रिचा बसा है। और सच पूछें तो यहीं से हमें ये ज़बरदस्त सबक मिलता है कि किसी भी इंसान का असल मकाम उसके पेशे या ज़ाहिरी हुलिये से तय नहीं होता, बल्कि उसके दिल में मौजूद अल्लाह की याद से होता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। गरीब औरत की इल्तिजा और सुबह सवेरे की आमद। हुआ कुछ यूं कि एक दिन बिल्कुल सुबह सवेरे उस कसाई की दुकान पर एक इंतहाई गरीब और ज़ईफ औरत आकर खड़ी हो गई, जिसके चेहरे से ही उसकी बेबसी साफ झलक रही थी। इस बूढ़ी औरत के अल्फाज ऐसे थे जो सीधे दिल में उतर जाएं। उसने रोते हुए इंतहाई दर्द भरी आवाज में कहा, बेटा, मेरे घर कई दिन से चूल्हा नहीं जला, क्या थोड़ा गोश्त उधार मिल सकता है। हम इन अल्फाज की गहराई और इनमें छुपे हुए दर्द को बखूबी महसूस कर सकते हैं। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कई दिन की भूख, एक मजबूर औरत की बेबसी और किसी अजनबी के सामने हाथ फैलाने की तकलीफ क्या होती है। ये लम्हा दरअसल इंसानी हमदर्दी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। अब आता है कहानी का तीसरा मोड़, तवक्कुल और अजीम कुर्बानी यानी एक कड़ी आजमाइश। ये उस कसाई के लिए फैसला करने का एक इंतहाई मुश्किल वक्त था। माखज़ के मुताबिक सूरत हाल कुछ यूं थी कि उसके पास बेचने के लिए वैसे ही बहुत थोड़ा सा गोश्त बचा था, जिससे उसे अपने बच्चों के लिए आटा खरीदना था, और सामने एक रोती हुई मजबूर औरत खड़ी थी। इस कड़े वक्त में वो कुछ लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश हो गया, और ये खामोशी, ये दरअसल वो वक्त था जब वो अपने रब से एक रूहानी राब्ता कायम कर रहा था। और फिर उसने एक ऐसा कदम उठाया जो इंसानी अक्ल को वाकई दंग कर देता है। उसने वो सारा का सारा बचा हुआ गोश्त उठाकर उस बूढ़ी औरत के हवाले कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल, बगैर एक लम्हे के लिए भी ये सोचे कि आज उसके अपने घर का चूल्हा